जय श्री कृष्णा भक्तजनों, माघ मास के महात्म्य में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं कि पिछली कथा आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही प्रतिदिन कथा सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिकाधिक शेयर व लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय श्री कृष्ण। आज दूसरे अध्याय को शुरू करने से पूर्व आइए सुन लेते हैं एक बहुत ही भोले भाले लड़के की कथा, जो कि स्वर्ग के मार्ग तक पहुंचना चाहता था। आइए जानते हैं कि कैसे वो पहुंच पाया या नहीं। गोपाल बहुत भोला लड़का था। वह प्रतिदिन रात में सोने से पहले अपनी दादी से कहानी सुनाने को कहता था। दादी उसे नागलोक, पाताल, गंधर्व लोक, चंद्रलोक, सूर्यलोक आदि की कहानियां सुनाया करती थी। एक दिन दादी ने उसे स्वर्ग का वर्णन सुनाया। स्वर्ग का वर्णन इतना सुंदर था कि उसे सुनकर गोपाल स्वर्ग देखने के लिए हट करने लगा। दादी ने उसे बहुत समझाया कि मनुष्य स्वर्ग नहीं देख सकता, किंतु वह रोने लगा और रोते रोते वह सो गया। उसे स्वप्न में दिखाई पड़ा कि एक चमचम चमकते देवता जी उसके पास खड़े होकर कह रहे हैं, बच्चे, स्वर्ग देखने के लिए मूल्य देना पड़ता है। जब तुम सर्कस देखने जाते हो तो टिकट देते हो ना, स्वर्ग देखने के लिए भी तुम्हें उसी प्रकार रुपए देने पड़ेंगे। स्वप्न में गोपाल सोचने लगा कि मैं दादी से रुपए मांगूंगा, लेकिन देवता ने कहा, स्वर्ग में तुम्हारे रुपए नहीं चलते, यह तो भलाई और पुण्य कर्मों का रुपया चलता है। देवता ने उसे एक डिबिया देते हुए कहा, अच्छा काम करोगे तो 1 रुपया इसमें आ जाएगा, और जब कोई बुरा काम करोगे तो इसमें से 1 रुपया उड़ जाएगा। जब यह डिबिया भर जाएगी तब तुम स्वर्ग देख सकोगे। जब गोपाल की नींद टूटी तो उसने अपने सिरहाने सचमुच एक डिबिया देखी। डिबिया लेकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। उस दिन उसकी दादी ने उसे एक पैसा दिया। पैसा लेकर वह घर से निकला। एक रोगी भिखारी उससे पैसा मांगने लगा। गोपाल भिखारी को बिना पैसा दिए भाग जाना चाहता था। इतने में उसने अपने अध्यापक को सामने से आते देखा। उसके अध्यापक उदार लड़कों की अति प्रशंसा किया करते थे। उन्हें देखकर उसने भिखारी को पैसा दे दिया। अध्यापक ने उसकी पीठ ठोकी और प्रशंसा की। घर लौटकर गोपाल ने वह डिबिया खोली, किंतु वह खाली पड़ी थी। इस बात से गोपाल को बहुत दुख हुआ। वह रोते रोते सो गया। सपने में उसे वही देवता फिर दिखाई पड़े और बोले, तुमने अध्यापक से प्रशंसा पाने के लिए पैसा दिया था, सो प्रशंसा मिल गई, अब रोते क्यों हो? किसी लाभ की आशा से जो अच्छा काम किया जाता है वह तो व्यापार है, वह पुण्य थोड़े ही है। दूसरे दिन गोपाल को उसकी दादी ने 2 आने पैसे दिए। पैसे लेकर उसने बाजार जाकर 2 संतरे खरीद लिए। उसका साथी मोहन बीमार था। बाजार से लौटते समय वह अपने मित्र को देखने उसके घर चला गया। मोहन को देखने उसके घर वैद्य आए थे। वैद्य जी ने दवा देकर मोहन की माता से कहा, इसे आज संतरे का रस देना। मोहन की माता अत्यंत गरीब थी। वह रोने लगी और बोली, मैं मजदूरी करके पेट भरती हूँ। इस समय बेटे की बीमारी के कारण कई दिन काम पर नहीं जा सकी। मेरे पास संतरे खरीदने के लिए एक भी पैसा नहीं है। गोपाल ने अपने दोनों संतरे मोहन की माँ को दे दिए। वह गोपाल को आशीर्वाद देने लगी। घर आकर जब गोपाल ने अपनी डिबिया खोली तो उसमें 2 रुपए चमक रहे थे। एक दिन वह खेल में लगा था। उसकी छोटी बहन वहाँ आई और उसके खिलौनों को उठाने लगी। गोपाल ने उसे रोका। जब वह ना मानी तो उसने उसे पीट दिया। बेचारी लड़की रोने लगी। इस बार जब उसने डिबिया खोली तो देखा कि उसके पहले के इकट्ठे कई रुपए उड़ गए हैं। अब उसे बड़ा पश्चाताप हुआ। उसने आगे कोई बुरा काम ना करने का पक्का निश्चय कर लिया। मनुष्य जैसे काम करता है वैसे ही उसका स्वभाव होता जाता है। जो बुरे काम करते हैं उनका स्वभाव बुरा हो जाता है। उसे फिर बुरा काम करने में ही आनंद आने लगता है, और जो अच्छा काम करता है उसका स्वभाव अच्छा हो जाता है। उसे बुरा काम करने की बात भी बुरी लगती है। गोपाल पहले रुपये के लोभ से अच्छा काम करता था,
धीरे धीरे उसका स्वभाव ही अच्छा काम करने का हो गया। अच्छा काम करते करते उसकी डिबिया रुपयों से भर गई। स्वर्ग देखने की आशा से प्रसन्न होता उस डिबिया को लेकर वह अपने बगीचे में एक दिन पहुंच गया। उसने देखा कि बगीचे में पेड़ के नीचे बैठे हुए एक बूढ़े साधु रो रहे हैं। वह दौड़ता हुआ साधु महाराज के पास गया और बोला, बाबा आप क्यों रो रहे हो? साधु बोला, बेटा जैसी डिबिया तुम्हारे पास थी ऐसी ही डिबिया मेरे पास थी और बहुत दिन परिश्रम करके मैंने उसे रुपयों से भरा था। बड़ी आशा थी कि उसके रुपयों से स्वर्ग देखूंगा, किंतु आज गंगा जी में स्नान करते समय वह डिबिया तो पानी में गिर गई। गोपाल ने कहा, बाबा आप रोइए मत, मेरी डिबिया भी भरी हुई है, आप इसे ले लीजिए। साधु बोला, तुमने इसे बड़े परिश्रम से भरा है, इसे देने से तुम्हें अत्यंत दुख होगा। गोपाल ने कहा, मुझे दुख नहीं होगा बाबा, मैं तो लड़का हूँ, मुझे तो अभी बहुत दिन जीना है। मैं तो ऐसी कई डिबिया रुपए इकट्ठे कर सकता हूँ। आप बूढ़े हो गए हैं, आप मेरी ही डिबिया ले लीजिए। साधु ने डिबिया लेकर गोपाल के नेत्रों पर हाथ फेर दिया। गोपाल के नेत्र बंद हो गए। उसे स्वर्ग दिखाई पड़ने लगा, ऐसा सुंदर स्वर्ग कि जिसका वर्णन तो दादी ने भी नहीं किया था। वह वर्णन तो स्वर्ग के एक कोने का भी ठीक वर्णन नहीं था। जब गोपाल ने नेत्र खोले तो साधु के बदले स्वप्न में दिखाई पड़ने वाले वही देव उसके सामने प्रत्यक्ष खड़े थे। देवता जी ने कहा, बेटा जो लोग अच्छे काम करते हैं उनका घर ही स्वर्ग बन जाता है। तुम इसी प्रकार जीवन में भलाई करते रहोगे तो अनंततः अपने घर, परिवार और समाज को स्वर्ग बना लोगे और स्वर्ग में स्वतः ही पहुंच जाओगे। देवता जी इतना कहकर वहीं अदृश्य हो गए। जह यह जेयरा पगु धरे, बखत बराबर साथ, जो है लिखा नसीब में, चले न अविचल बात। अर्थात मनुष्य जहाँ जहाँ भी अपना पैर धरता जाता है उसके कर्म उसके सानिध्य में सदैव लगे रहते हैं। उसके भाग्य में जो कुछ लिखा है वह उसे अवश्य ही भोगता है। यह टाली जा सकने वाली बात नहीं है। अतः मनुष्य को सदैव सत्कर्मों पर ही ध्यान देना चाहिए, अन्यथा पृथ्वी पर उसका जीवन व्यर्थ है। इस इतनी सुंदर कथा के बाद आइए हम श्री कृष्ण की कथा शुरू करते हैं। श्री पराशर जी बोले, तब श्री हरि के उस दिव्य विश्व रूप को देखकर समस्त देवताओं के भय से विनीत हो जाने पर ब्रह्मा जी पुनः स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे सहस्त्र बाहो, हे अनंत मुख एवं चरण वाले, आपको हजारों बार नमस्कार हो। हे जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश करने वाले, हे अप्रेम्य, आपको बारंबार नमस्कार हो। हे भगवान, आप सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, गुरु से भी गुरु और अति बृहत प्रमाण हैं तथा प्रधान, महतत्व और अहंकार आदि में प्रधानभूत मूल पुरुष से भी परे हैं। हे भगवान, आप हम पर प्रसन्न होइए। हे देव, इस पृथ्वी के पर्वत रूपी मूलबंध इस पर उत्पन्न हुए महान असुरों के उत्पात से शिथिल हो गए हैं। अतः हे अपरिमित वीर्य, यह संसार का भार उतारने के लिए हम आपकी शरण में आए हैं। सुरनाथ, हम और यह इंद्र, अश्विनी कुमार तथा वरुण, ये रुद्रगण, वसुगण, सूर्य, वायु और अग्नि आदि अन्य समस्त देवगण यहाँ उपस्थित हैं। इन्हें अथवा मुझे जो कुछ करना उचित हो उन सब बातों के लिए आज्ञा दीजिए। हे ईश, आप ही की आज्ञा का पालन करते हुए हम संपूर्ण दोषों से मुक्त हो सकेंगे। श्री पराशर जी बोले, हे महामुने, इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भगवान परमेश्वर ने अपने श्याम और श्वेत दो केश उखाड़े और देवताओं से बोले, मेरे ये दोनों केश पृथ्वी पर अवतार लेकर पृथ्वी के भार रूप कष्ट को दूर करेंगे। सब देवगण अपने अपने अंशों से पृथ्वी पर अवतार लेकर अपने से पूर्व उत्पन्न हुए उन्मत्त दैत्यों के साथ युद्ध करें।
तब निसंदेह पृथ्वी तल पर संपूर्ण दैत्यगण मेरे दृष्टिपात से दलित होकर क्षीण हो जाएंगे। वसुदेव जी की देवी के समान देवकी नामक भार्या है, उसके 8वें गर्भ से मेरा यह श्याम केश अवतार लेगा और इस प्रकार यहाँ अवतार लेकर यह कालनेमी के अवतार कंस का वध करेगा। ऐसा कहकर श्री हरि अंतर्ध्यान हो गए। हे महामुने, भगवान के अदृश्य हो जाने पर उन्हें प्रणाम करके देवगण सुमेरु पर्वत पर चले गए और फिर पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए। इसी समय भगवान नारद जी ने कंस से आकर कहा कि देवकी के 8वें गर्भ में भगवान धरणीधर जन्म लेंगे। नारद जी से यह समाचार पाकर कंस ने कुपित होकर वसुदेव और देवकी को कारागृह में बंद कर दिया। हे द्विज, वसुदेव जी भी जैसा कि उन्होंने पहले कह दिया था, अपने प्रत्येक पुत्र को कंस को सौंपते रहे। ऐसा सुना जाता है कि पहले 6 गर्भ हिरण्यकश्यपु के पुत्र थे। भगवान विष्णु की प्रेरणा से योग निद्रा उन्हें क्रमशः गर्भ में स्थित करती रही। ये 6 बालक पूर्व जन्म में हिरण्यकश्यपु के भाई कालनेमी के पुत्र थे, इसी से इन्हें उसका पुत्र कहा गया है। इन राक्षस कुमारों ने हिरण्यकश्यपु का अनादर कर भगवान की भक्ति की थी, अतः उसने कुपित होकर इन्हें श्राप दिया कि तुम लोग अपने पिता के हाथ से ही मारे जाओगे। यह प्रसंग हरिवंश में दिया गया है। जिस अविद्या रूपिणी से संपूर्ण जगत मोहित हो रहा है, वह योग निद्रा भगवान विष्णु की महामाया है। उससे भगवान श्री हरि ने कहा। श्री भगवान बोले, हे निद्रे, जाओ, मेरी आज्ञा से पाताल में स्थित 6 गर्भों को एक एक करके देवकी की कुक्षी में स्थापित कर दो। कंस द्वारा उन सब के मारे जाने पर शेष नामक मेरा अंश अपने अंशांश से देवकी के 7वें गर्भ में स्थित होगा। हे देवी, गोकुल में वासुदेव जी की जो रोहिणी नाम की दूसरी भार्या रहती है, उसके उदर में उस 7वें गर्भ को ले जाकर तुम इस प्रकार स्थापित कर देना जिससे वह उसी के जठर से उत्पन्न हुए के समान जान पड़े। उसके विषय में संसार यही कहेगा कि कारागार में बंद होने के कारण भोजराज कंस के भय से देवकी का 7वां गर्भ गिर गया। वह श्वेत शैल शिखर के समान वीर पुरुष गर्भ से आकर्षण किए जाने के कारण संसार में संकर्षण नाम से प्रसिद्ध होगा। तदंतर हे शुभे, देवकी के 8वें गर्भ में मैं स्थित हो जाऊंगा। उस समय तुम भी तुरंत ही यशोदा के गर्भ में चली जाना। वर्षा ऋतु में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को रात्रि के समय में जन्म लूंगा और तुम नवमी को उत्पन्न होगी। हे आनंदिते, उस समय मेरी शक्ति से अपनी मति फिर जाने के कारण वसुदेव जी मुझे तो यशोदा के यहाँ और आपको देवकी के शयन गृह में ले जाएंगे। तब हे देवी, कंस तुम्हें पकड़कर पर्वत शिला पर पटक देगा। उसके पटकते ही तुम आकाश में स्थित हो जाओगी। उस समय मेरे गौरव से सहस्त्र नयन इंद्र सिर झुकाकर प्रणाम करने के अनंतर तुम्हें भागिनी रूप से स्वीकार करेंगे। तब तुम शुंभ, निशुंभ आदि सहस्त्रों दैत्यों को मारकर अपने अनेक स्थानों से समस्त पृथ्वी को सुशोभित करोगी। तुम ही भूति, सनति, क्षांति और कांति हो। तुम ही आकाश, पृथ्वी, धृति, लज्जा, पुष्टि और उषा हो। इनके अतिरिक्त संसार में और जो भी कोई शक्ति है, वह सब तुम ही हो। जो लोग प्रातः काल और साय काल में अत्यंत नम्रता पूर्वक तुम्हें आर्या, दुर्गा, वेद गर्भा, अंबिका, भद्रा, भद्रकाली, क्षेमदा और भाग्यदा आदि कहकर तुम्हारी स्तुति करेंगे, उनकी समस्त कामनाएं मेरी कृपा से पूर्ण हो जाएंगी। मदिरा और मांस की भेंट चढ़ाने से तथा भक्ष्य और भोज्य पदार्थों द्वारा पूजा करने से प्रसन्न होकर तुम मनुष्यों की संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण कर दोगी। तुम्हारे द्वारा दी हुई वे समस्त कामनाएं मेरी कृपा से निसंदेह पूर्ण होंगी। हे देवी, अब तुम मेरे बतलाए हुए स्थान को पहुँचो। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय,
देवदेव श्री विष्णु भगवान ने जैसा कहा था उसके अनुसार जगतदात्री योग माया ने 6 गर्भों को देवकी के उदर में स्थित किया और 7वें को उसमें से निकाल लिया। इस प्रकार 7वें गर्भ के रोहिणी के उदर में पहुंच जाने पर श्री हरि ने तीनों लोकों का उद्धार करने की इच्छा से देवकी के गर्भ में प्रवेश किया। भगवान परमेश्वर के आज्ञा अनुसार योग माया भी उसी दिन यशोदा के गर्भ में स्थित हुई। हे द्विज, विष्णु अंश के पृथ्वी में पधारने पर आकाश में ग्रहगण ठीक ठीक गति से चलने लगे और ऋतुगण भी मंगलमय होकर शोभा पाने लगे। उस समय अत्यंत तेज से ते दीप्यमान देवकी जी को कोई भी देख न सकता था। उन्हें देखकर दर्शकों के चित्त थकित हो जाते थे। तब देवतागण अन्य पुरुष तथा स्त्री को दिखाई न देते हुए अपने शरीर में गर्भ रूप से भगवान विष्णु को धारण करने वाली देवकी जी अहर्निश स्तुति करने लगे। देवता जी बोले, हे शोभने, तू पहले ब्रह्म प्रतिबिंब धारिणी मूल प्रकृति हुई थी और फिर जगत विधाता की वेद गर्भावाणी हुई। हे सनातने, तू ही सृजय पदार्थों को उत्पन्न करने वाली और तू ही सृष्टि रूपा है। तू ही सबकी बीज स्वरूपा यज्ञमयी वेत्रयी हुई है। तू ही फलमयी यज्ञ क्रिया और अग्निमयी अरणी है। तू ही देव माता, तू ही अदिति और दैत्य प्रसूदिति है। तू ही दिनकरी प्रभा और ज्ञान गर्भा गुरु शुश्रूषा है तथा तू ही न्यायमयी परम नीति और विनय संपन्ना लज्जा है। तू ही काममयी इच्छा, संतोषमयी तुष्टि, बोध गर्भा प्रज्ञा और धैर्य धारिणी धृति है। ग्रह, नक्षत्र और तारागण को धारण करने वाला तथा वृष्टि आदि के द्वारा इस अखिल विश्व का कारण स्वरूप आकाश तू ही है। हे जगतदात्री, हे देवी, ये सब तथा और भी सहस्त्र और असंख्य विभूतियां इस समय तेरे उदर में स्थित हैं। हे शुभे, समुद्र, पर्वत, नदी, द्वीप, वन और नगरों से सुशोभित तथा ग्राम, खरवट और खेत आदि से संपन्न समस्त पृथ्वी, संपूर्ण अग्नि और जल तथा समस्त वायु, ग्रह, नक्षत्र एवं तारागणों से चित्रित तथा सैकड़ों विमानों से पूर्ण सबको अवकाश देने वाला आकाश, भूरलोक, भुवरलोक, स्वरलोक तथा मह, जन और तप और ब्रह्मलोक पर्यंत संपूर्ण ब्रह्मांड तथा उसके अंतर्वर्ती देव, असुर, गंधर्व, चारण, नाग, यक्ष, राक्षस, प्रेत, गुह्यक, मनुष्य, पशु और जो अन्य अन्य जीव हैं, हे यशस्विनी, वे सभी अपने अंतर्गत होने के कारण जो श्री अनंत स्वर्गामी और सर्वभावन हैं तथा जिनके रूप, कर्म, स्वभाव तथा बालत्व, महत्व आदि समस्त परिमाण परिच्छेद विचार के विषय नहीं हो सकते, वे ही श्री विष्णु भगवान तेरे गर्भ में स्थित हैं। तू ही स्वाहा, स्वधा, विद्या, सुधा और आकाश स्थिता ज्योति है। संपूर्ण लोकों की रक्षा के लिए ही तूने पृथ्वी में अवतार लिया है। हे देवी, तू प्रसन्न हो। हे शुभे, तू संपूर्ण जगत का कल्याण कर। जिसने इस संपूर्ण जगत को धारण किया है, उस प्रभु को तू प्रीति पूर्वक अपने गर्भ में धारण कर। जय देवी माँ, जय श्री कृष्ण। आगे के अतिरोचक अध्याय को श्रवण करने के लिए कृपया हमारे साथ जुड़े रहें और जपते रहें। हर हर महादेव।